यमुना पुलनामी च दीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवो यो नृपः। आज भगवान वृंदावन आए, मैया से कहा मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं लाला तेरे लिए पंडित जी के ताई जाके मुहूर्त निकलाती हूँ। तो मैया गई और पंडित जी से मुहूर्त निकलाया। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बछड़े चलाने गए। कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, जिसका नाम है गोपा अष्टमी। अक्षय नवमी से एक दिन पहले होती है। सबसे पहले उसी दिन कन्हैया बछड़ों को चराने गए। और जब गए, आज ग्वाल वालों के साथ कन्हैया जाते हैं गैया चराने के लिए। तो देखा क्या महाराज, ब्रह्मा बाबा को अब कन्हैया जाए, मधुमंगल जाए, श्री रामा जाए, श्रीपद जाए, सारे महाराज ग्वाल वाले जाए। तो क्या करे, कोई जब बछड़ा गैया चराने जाएंगे तो कलेऊ भी लेके जाए। तो कन्हैया जाते हैं यमुना के किनारे, गैया चराते हैं, नाचते जाते हैं। किसी के घर से कढ़ी भात आया है उसको ले लेते हैं, किसी के घर से नींबू का अचार आता है उसको ले लेते हैं, किसी के घर से आंवले का अचार आता है महाराज उसको ले लेते हैं। अब महाराज कन्हैया एक एक उंगली में लेकर के दबाते जाते हैं। तिष्ठन मध्ये सुपरिसृहृदो हासयन नरभवीश्वै स्वर्गे लोके मिसति भुभजे यज्ञ भुक बालकेली। आज बालकों के साथ कन्हैया कहीं लेकर के उनका झूठा भी खाते हैं। चार मुख वाला ब्रह्मा बाबा ने देखा, अरे ये कोई ब्रह्म हो सकता है? ये गाय चराने वाला ग्वालिया ग्वाल वालों के साथ जूठा खाता है। अरे ब्रह्म होता तो कोई आसन लगाता, हाथ पैर धोता, सोने चांदी की थाली लगती, फिर भोजन कर। ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यावत वत्स पवत्स काल्प कवयोर यावत करांग्राधिकम यावदयष्टि विषाण वेणुतलसिग यावत विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिदा कतिवयो यावत विहाराधिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो विभु। आज ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कन्हैया की परीक्षा लेने के लिए कन्हैया के महाराज बछड़ों को चुरा के ले गए, गैयों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया गैया और बछड़े को देखने गया तो ग्वाल वालों को चुरा करके बाबा ले गए। कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा कि न गैया न बछड़ा न ग्वाल बाल, ये किसकी लीला है? ध्यान लगाया, चार मुख वाला बाबा मेरी परीक्षा दे रहा है। कन्हैया जितनी गैया थी गैया बन गए, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, और महाराज जैसे के तैसे ग्वाल बन गए। जैसे हाथ में लठ लिए थे तो लठ लिए, जैसे इस तरह भगवान ने 1 वर्ष तक लीला की ब्रजमंडल में। लईते सुरेशा हरिसयो नचैते। आज ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं कि अरे कन्हैया उतने ही गैया उतने ही बछड़े और उतने ही महाराज ग्वाल वाल बन गए। तो कन्हैया ने क्या किया, एक दिन की बात, चार मुख वाला बाबा ब्रह्मा बाबा अपना सिंहासन छोड़ करके ब्रह्मलोक घूमने गए। कन्हैया को जगह मिली, कन्हैया गए और चार मुख वाले बाबा ब्रह्मा बन गए। और जाकर के द्वारपालों से कहा, द्वारपालों आजकल नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, आए तो उनको धक्का मार के बाहर कर देना। और स्वयं ब्रह्मा जी के सिंहासन पर कन्हैया ब्रह्मा बन करके बैठे। महाराज सत्या के कतरे नेतिम
क्या तुमने कथन चला। आज ब्रह्मा बाबा लौट करके आए तो देखते क्या है, द्वारपाल खड़े हैं। बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले भूल गए क्या, तुम्हारा मालिक हूं मैं ब्रह्मा। बोले झूठ मत बोलो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, चलो। धक्के मार करके बाहर कर दिए। हमारे मालिक का सत्ता आदेश है कि कोई अंदर नहीं आ पाए। आजकल नकली ब्रह्मा बहुत बने डोल रहे। ब्रह्मा बाबा ने ध्यान लगाया, प्रभु ये कौन सी लीला है। ध्यान लगाया तो बंसी श्याम सुंदर वंशी वाला आज ब्रह्मा बन करके बैठा है। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु नौमी ढते प्रपपुसा। 16 श्लोकों में स्तुति किया है। ब्रह्मा जी महाराज ने क्षमा मांगी है भगवान से। नौमी ढते प्रपपुसा तदडुम्बराय गुंजावतंस परिपी चल सन्मुखाय। हरे वन्यस्त्रजे कवल बेप्रदिशाण पेणुं लक्ष्मण श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। हे प्रभु पशुम पाति अंक जाया, पशून पाती तनंदा तस्यात् जाता पशुपांग जाया। तस्से पशुपांग जाया नंद नंदनाय, अर्थात पशुओं को पालने वाले ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान मुझको क्षमा करे। और ब्रह्मा ने कहा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। और देहु ब्रह्म पद और को हम करो ब्रज ग्वाल। महाराज ये ब्रह्म पद और किसी को दे दीजिए, हमको भी ब्रजग्वाल बना लीजिए। जो आपके साथ जो वृंदावन में आनंद है वो कहीं ब्रह्मांड में आनंद मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने मांगा, भगवान ने क्षमा किया है। और इस तरह से भगवान गैया चरा रहे थे। धेनु का नाम गधे का नाम गधा बन करके एक राक्षस आया, मामा कंस का भेजा हुआ। भगवान ने उसको खेल खेल में ही मार डाला। अघासुर आया सर्प का भेष बना करके, ग्वाल बालों ने घुस गए सर्प के मुंह में गुफा जैसे बनाई। और कन्हैया जब अंदर घुसे तो मुंह बंद कर लिया अघासुर ने। तो कन्हैया ने विराट रूप फैलाया तो अघासुर का वध हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और कन्हैया खेलते खेलते महाराज उस काली दह पर पहुंचे जहां पर विषैला काली नाग रहता था, जिसके महाराज जिसके प्रभाव से इतना जल दूषित हो चुका था काली दह का कि ऊपर से महाराज पक्षी भी निकलते थे तो उनका प्राणांत हो जाता। कितना विषैला जल था। कन्हैया सोचे गैया जाएंगी पी लेगी तो मर जाएंगी, इसलिए इसको भी यहाँ से हटाते हैं। कन्हैया गए मधुमंगल श्री दामा को लगी चलो आज गेंद खेलना है। कन्हैया और मधुमंगल श्री दामा गए, मधुमंगल की गेंद थी। मधुमंगल ने कहा लाला गेंद अगर चली जाएगी तो मैं यही गेंद लूंगा। बोले हाँ यही लूंगा, मगर शर्त है बैटिंग मैं करूंगा बॉलिंग आप करना। मतलब पहले भी क्रिकेट चलता था लगता है। आज कन्हैया ने बैटिंग किया, मधुमंगल ने बॉलिंग किया। जो उठा के महाराज ऐसा शॉट मारा कि वो गेंद महाराज चली गई काली दह। मधुमंगल कह रहा था ना कि गेंद गई तो मुझे वही चाहिए। बोले लाला अब गेंद तो हमें वही चाहिए। कन्हैया ने कहा एक गत्ते गेंद के बदले 100 गेंद दूंगा। बोले जब कह दिया चाहिए तो चाहिए, वही चाहिए। कन्हैया ने कहा नहीं मानते हो तो ठीक है मैं देता हूं। इतना विषैला जल था कि उसके पास महाराज कुछ भी जो भी होता था पेड़ पौधे सूख जाते। 1000 फन वाला काली नाग उस पर रहता। आज मगर एक वृक्ष वहां हरा भरा था। कौन था वो? कदम्ब का वृक्ष था, जिसमें गरुड़ जी जब अमृत लेकर के जा रहे थे तो उसी
कदम्ब के पेड़ पर बैठे थे तो एक बूंद अमृत उसमें गिर पड़ी थी तो हरा भरा था, और वही अमृत 4 जगह गिरा है तो महाराज कुंभ लगते हैं। आज भी तीर्थराज प्रयाग में गिरा तो आज देखते हैं तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगता है। दूसरी बूंद गिरी हरिद्वार में तो हर साल हरिद्वार का कुंभ है ना। अभी 11 मार्च को पहला स्नान है। और तीसरी बूंद उज्जैन में गिरी तो वहां भी हरिद्वार वहां भी कुंभ लगता है। और चौथी बूंद महाराज नासिक में गिरी तो वहां भी कुंभ लगता है। 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। आज उसी कदम्ब के पेड़ में कन्हैया चढ़ गए, अपनी कमर में फेंट बांधी, बोले नहीं मानते तो कूदता हूँ। और कहते कहते कन्हैया झराम से महाराज कूद गए। और जैसे ही कूदे हैं आज नाग पत्नियां, नागराज सो रहा था, काली नाग, जैसे कूदे महाराज नाग पत्नियां जग गई। अरे लाला तू इतना सुंदर है, कैसे आजा भग जल्दी से, हमारे स्वामी जगेंगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं है। कन्हैया ने कहा आज तो इसी से मिलने के लिए मैं आया हूँ, दो हाथ जब तक नहीं होगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। कन्हैया एक जोर से लात मारी, काली नाग फुंकार भरता हुआ जगा और कन्हैया को अपने फन से ग्रसित करना चाहा। कन्हैया ने विराट रूप फैलाया, काली नाग की शरीर की नसें टूटने लगी। कन्हैया निकले और कूद करके उसके फनों पर चले गए। एक एक फन से काली नाग प्रहार करता है, एक एक फन पर भगवान नृत्य करते हैं। प्यारे सज्जनों, कोई अंगुली पर नृत्य करता है, कोई थाली पर नृत्य करता है। ऐसा नाचने वाला कोई नहीं देखा होगा जो काली पर नाचता है। आज काली के फन पर भगवान नृत्य किया और काली नाग को परास्त करके भगवान का नाम पड़ा। बोल काली मर्दन भगवान की। आज काली नाग निकल करके आया भगवान के चरणों पर, कहा प्रभु मैं क्या करूं। बोले निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ रमण द्वीप की ओर। बोले जाऊंगा तो महाराज मुझे गरुड़ खा जाएगा। बोले नहीं, जहाँ पर मेरे चरण चिन्ह लगे हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। आज भगवान के चरण चिन्ह लगे हुए हैं, अब तो इस संसार में इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। आज वहां से चला और चलता हुआ महाराज रमण द्वीप की ओर पहुंचा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से महाराज प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किया। वेणु गीत का वादन किया है, भगवान ने वेणु बजाई है। और वेणु बजाने के बाद एक दिन की बात, गोपियां नग्न स्नान कर रही थी कालिंदी में। और क्या करती थी कि अपने सारे कपड़े खोल के यमुना के किनारे और नग्न होकर के स्नान करती थी। कन्हैया गए और जाकर के महाराज सारी गोपियों के कपड़े की पोटली बांधी और कदम्ब के पेड़ में चढ़ गए। अब गोपियां जब नहा के निकली तो कपड़े नहीं, सोचा कपड़े नहीं, हम अपने घर को कैसे जाएंगे। बोले भाई ये ले जाने वाला कौन हो। बोले वही चोर होगा। और कौन है वृंदावन में चोर, वही माखन चोर ले गया होगा। देखा तो कदम्ब के पेड़ के ऊपर कन्हैया बैठा था। गोपियां कहती हैं अरे लाला हमें अपने कपड़े दे दो। अरे ले गए चीर मुरारी हम काय करें, ले गए चीर मुरारी हम काय करें, ले गए चीर मुरारी हम काय यहाँ से खड़ी है जल में, नाथ कैसे आए, हमारे कपड़े लेकर के वो चढ़ा है। अब जब तक नहीं देगा तो निकलेगी कैसे, लोग हमें क्या कहेंगे। कन्हैया से कहती है ले लो चीर मुरारी हम काय करें, 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 ले लो चीर मुरारी
से गोपियां कपड़े वस्त्र मांगती हैं। कन्हैया कहा आज के बाद कभी भी नग्न होकर के जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए नदी में, सरोवर में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और अपने महाराज नल में चाहे जैसे घरे बाथरूम में, मगर कभी भी बहती हुई नदी में, सरोवर में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जो करता है उसके सारे पिंड छेड़ हो जाते हैं। नदी में जब स्नान करें तो जिस तरफ से धारा बह रही हो उस तरफ की ओर मुंह करके स्नान करें, या पूरब दिशा की ओर स्नान करें। सूर्योदय से पहले ही स्नान करें तो उसका फल मिलता है। और जब स्नान करें तो एक कन्नी उंगली से अपनी नाक को दबाएं, अंगुष्ठ से अपने कान को दबाएं, 2 उंगली से नेत्र को बंद करें और कम से कम 3 डुबकी तो मारे ही, अधिक चाहे कितनी मारे। इस प्रकार से स्नान करें। सरोवर में, नदी में कभी भी, पवित्र नदियों में कभी भी स्नान करें, बड़े श्रद्धा से करें। सूर्य भगवान को जल दे, कहे एही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे माम भक्ता ग्रहणार्थम दिवाकर। भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। ऐसे सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सबको सूर्य अर्घ देना चाहिए और ये श्लोक बोलना चाहिए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ये थी कौन कन्याएं? ये 4 प्रकार के संत हैं, निर्गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चारों प्रकार के संत बनकर के मानो गोपी बनकर के आए। और 4 प्रकार की, मान लो संसारिक भाव में 4 प्रकार की कन्याएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों की कन्याएं हैं, ये स्नान कर रहे। इस प्रकार से भगवान ने उनको कहा आज से कभी भी नग्न स्नान नहीं करना। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की और वह समय आया। एक दिन की बात, महाराज दीपावली के दूसरे दिन कन्हैया गए नंद बाबा की गोदी में बैठ गए। बाबा आजकल घर घर कढ़ाई चढ़ी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, पकौड़ी रसमौड़े दुनिया भर के महाराज पकवान बन रहे हैं। ये किसके लिए बन रहे हैं? बोले लाला ये कल हमारे इंद्र की पूजा होगी, इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। लाला ने कहा इस वृंदावन में कहां से इंद्र आ गया? यहाँ तो सबसे बड़ा देवता है तो ब्रज तो गैया दूध देती है तो मेरा कन्हैया खाता है। बोले कुछ नहीं बाबा, मेरे देवता की पूजा होगी। कौन? बोले कौन से देवता? बोले गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा होगी। सारे बैलगाड़ियों में महाराज सामान भर लिया, पूरे 56 प्रकार के पकवान भर गए और ग्वाल बाल सहित नंद बाबा सहित सारे ब्रज के लोग गोवर्धन भगवान की ओर चल दिया। आप सब लोग भी चले वृंदावन। देखिए गोवर्धन नाथ जो वृंदावन गए होंगे तो पता होगा, गिरिराज भगवान है जिनका नाम गोवर्धन का ही नाम गिरिराज भगवान है। उनकी परिक्रमा करने से, उनका पूजन करने से जो चाहोगे वो फल की प्राप्ति होती है। कलयुग का प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ। आज भी आप लोगों के यहाँ शायद पूजा होती होगी। दीपावली के बाद वहां से आए तो कन्हैया ने एक गंगा प्रकट कर दी जिसका नाम है मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा की, गिरिराज भगवान की, पूतली के लोठा की। महाराज प्रकट हो गए और उसी समय इंद्र कुपित हुआ, भयंकर बारिश वर्षा की। जब वर्षा की, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, महाराज सारे ब्रजवासियों को कन्हैया ने गिरिराज भगवान को कन्नी उंगली में धारण कर लिया।